जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 नवंबर के दिन कैसी रहेंगी लियोस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 21 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 21 नवंबर के दिन। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ कप की आ गई है, तो विश फुलफिलमेंट है आप। लेकिन आपके पार्टनर लटके हुए हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले आपको इस नज़र से नहीं देखते थे 12, 9, 21, लेकिन अब इनका नज़रिया बदल गया है। अब टेबल टर्न हो गई है, अब सिचुएशन बदल गई है। मे बी अब आप इनको इस नज़र से नहीं देख रहे हैं। ओके यस, 3 की एनर्जी है। 3 का मतलब एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी इन्होंने पहले किसी और एम्प्रेस को चूज़ कर लिया था एंड अब आप किसी और को चूज़ करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, यहाँ पर मेष, सिंह और धनुराशि नहीं है। चलिए 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 3। भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल आए हैं। ठीक है, नंबर है आप लोगों के लिए 9। देखिए यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। ठीक है, 9, 3, 4, 6, 5, 3, 20 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे 34 किसी की एज हो सकती है एंड 46 हो सकता है कोई। 95 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 35 किसी की एज हो सकती है। 33 किसी की एज हो सकती है। यस यस, 43 भी कोई हो सकता है। 46 या फिर 49, 45 ये सब एजेस हो सकती हैं किसी की। फिलहाल यहाँ पे डॉटर ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको डॉटर ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं। ओके मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकती हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ग्राउंडेड हैं, आप प्रॉमिसिंग पर्सन हैं, आप अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं ये डॉटर ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, ये फाइनेंशियली वीक हैं। यही चीज़ थर्ड पार्टी बनी हुई है, या फिर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चांस दे दिया था, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर की सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं एंड आपके पार्टनर के सर पे तलवारें लटकी हुई हैं। एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे। तो आपके पार्टनर का जो नज़रिया गलत था, क्योंकि यहाँ पे 9, 3, 12 की एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी। इनको पनिश किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी एम्प्रेस को पहचानने में गलती कर दी। आप इनकी एम्प्रेस हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने धोखे में आकर के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। यस एंड अब इनके सर पे देखिए 10 ऑफ बैंड की एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है निकलें कैसे। ओके 4, 9, 13 डेथ की एनर्जी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है। यस बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। 4, 6, 10 कार्मिक सिचुएशन है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो भी हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये उनका खुद का क्रिएट किया हुआ है। 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ कप का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे। आपने इनके साथ बहुत किया, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। आपका प्यार आपको वापस नहीं किया है, जिसकी वजह से डिवाइन ने अब इनकी ऐसी तैसी कर दी है। थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है, थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी है। तो अपने ही बुरे कर्मों का फल इनको मिल रहा है थर्ड पार्टी के रूप में। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। चलिए थोड़े से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स जरा सा क्लियरिफाई कीजिए कि चल क्या रहा है यहाँ पर। ब्लोइंग किस, ये तो किस की बातें कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस, लव, अफेक्शन, रिटर्न। तो ये थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने सब कुछ किया हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लवी डवी रहना, बहुत ज़्यादा मतलब अनकंडीशनल लव इन्होंने दिया है। मतलब इनको आपने अनकंडीशनल लव किया एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से किया हो सकता है, क्योंकि तब इनका नज़रिया गलत था। एंड उस वक्त से लेकर के अब तक ये झेल ही रहे हैं।
थर्ड पार्टी ने इनको खून के आंसू रुला दिया है। और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, पता नहीं यहाँ पे जन्नत दिखा दी है किसी ने किसी को, मतलब आपके पार्टनर या तो हनीमून के लिए गए थे, आपके अपनी थर्ड पार्टी को इन्होंने खूब ज़्यादा घुमाया है, खूब ज़्यादा जैसे अच्छी अच्छी प्लेसेस पे, कश्मीर वगैरह की मुझे एनर्जी आ रही है, डल झील की आ रही है, जैसे डल झील में जा कर के बोटिंग करना, ये सब चीज़ें, जन्नत दिखा देना। पैराडाइज की एनर्जी है तो कश्मीर ही है जो जन्नत है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विट्ज़रलैंड हो सकती है जहाँ पे ले गए हों आपके पार्टनर, मतलब ऐसी किसी जगह पे हनीमून इन्होंने फेज़ इंजॉय किया है। मतलब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डील किया है, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको खून के आंसू रुला दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि जैसे इनकी डिवाइन फेमिनाइन, यस, इधर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव दिया है, लेकिन आपके पार्टनर ने किसी और को रिटर्न किया है। अब इनकी हालत देखिए, 5 ऑफ कप की एनर्जी, अब ये डिप्रेशन में है, अब इनको पेन हो रहा है, ये सारे कप देखिए कैसे खाली पड़े हैं, एंड इनका फेस जो है वो बिल्कुल जैसे नेगेटिविटी में झुक गया है। 5 9 5 14, अब इनकी आंखें खुली हैं, अब इनको एहसास हुआ है जब इनका पैसा वैसा सब कुछ लुट गया है। मतलब थर्ड पार्टी पे इन्होंने खर्चा इसलिए किया था, इनको लग रहा था वो इनकी डिवाइन फेमिनाइन है, एंड मतलब ये डिवाइन मस्कुलिन, ओके, जैसा भी जेंडर है। तो आई डोंट थिंक कि ये सब भी क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर आधा टाइम तो यही चला जाएगा कि करता है कि करती है, जाता है कि जाती है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब, यस, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मतलब फील हो रहा था जैसे डिवाइन फेमिनाइन मिल गई है, एंड अगर इसके साथ मैं जितना करूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे वापस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने सिर्फ रिसीव किया है। जैसे आपने अपने पार्टनर को प्यार दिया था, आपके पार्टनर ने सिर्फ रिसीव किया था, ऐसे इनको कोई थर्ड पार्टी मिल गई है जो इनका सिर्फ रिसीव कर रही है, इनको वापस कुछ नहीं कर रही है, एंड आपके पार्टनर की जेबें खाली हो गई हैं, ये बिल्कुल ही जैसे बुरी हालत में आ चुके हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मे भी किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, इनकी लाइफ में पहाड़ जैसी दिक्कतें आ गई हैं, दिक्कतें हैं कि जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एंड यहाँ पे 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम, यस, एंड मे बी इनको डाउट होने लग गया है अब, यस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, इनको कोई बता रहा है कि आपने गलत पर्सन चूज कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये दिक्कतें आ रही हैं। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 का मतलब शनिदेव की एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि इनका वक्त बुरा चल रहा है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने इनको बताया है कि आपका ट्विन फ्लेम वो है ही नहीं जिसको आपने चूज़ किया है, वो तो कोई और है, मतलब वो आप हैं। यस, 9 5 14, अब इनकी आंखें खुली हैं। 9 3 12, हैंग्ड मैन, जिसकी वजह से इनको इनको क्यों हैंग किया गया है, क्यों इनको पनिशमेंट मिल रहे हैं, क्यों इनकी लाइफ में सारी चीज़ें बुरी चल रही हैं, ये सब चीज़ें इनको किसी ने बता दी हैं। एंड आपके पार्टनर यहाँ पे सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि सारी सच्चाई जानने के बाद कि इनसे गलती हुई है, मतलब कहीं ना कहीं तो ये भी डेविल थे, इन्होंने आपको भी तो छोड़ दिया, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसका ये इनको पनिशमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से अब इनकी जैसे हवा निकल गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अब ये किस मुंह से आपके पास आएंगे, अब ये क्या कहेंगे आपसे, जब अपना टाइम था तब तो बहुत मज़े थे, लेकिन अब क्या होगा। शिप की एनर्जी, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन अराइविंग। यस, ये थर्ड पार्टी से अपने टाइज कट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, रिसीव व्हाट यू नीड। यस, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी के लिए नहीं बने हैं, ये आपके लिए बने हैं, लेकिन अब इनको आपके साथ आना है तो कैसे आएँ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब डू और डाई। जजमेंट का मतलब यह है कि आपने जो रायता फैलाया है उसको आप खुद ही साफ कीजिए, आपको हिम्मत लानी पड़ेगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है। 5 3 8, इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, क्योंकि जब अपने आप मुंह मोड़ के जाना था तब तो ये फट से चले गए, लेकिन अब जब इनको मालूम पड़ा कि इन्होंने जितनी भी चालाकी दिखाई थी वो सबकी सब इन्हीं के ऊपर आ गई है, तो अभी इनकी मतलब अपना फेस दिखाने के काबिल नहीं है। यस, लेकिन डिवाइन ने जैसे यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, जैसे इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया है कि या तो आप उसके पास चले जाइए, मतलब आपके पास आ जाएं, नहीं तो फिर आप इसी हालत में लटके रहिए। तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास आने के अलावा, एंड आपके पास आने के लिए इनके पास हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 3 8, 8 एंड 28 हो गया। 10 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, तो अपना ये फेस लेके कहाँ जाएं।
ओके। मजिशियन का मतलब ये है कि ये सोच तो रहे हैं कि कुछ ऐसा चक्कर चलाया जाए, कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये बड़ा बेचारे बन के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप मतलब इमोशनल व्यक्ति हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप, यस, ये आपको जानते हैं बहुत कायदे से कि अगर ये बड़े बेचारे बन के आएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब टूटे हुए इंसान, बहुत ज़्यादा पेन में, या फिर ये ऐसा, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है। ये चाहते हैं ऐसे कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ये आपके सामने आए, आपसे हेल्प भी लें, आपका सारा मतलब सपोर्ट ले लें, लेकिन सर इनको ना झुकाना पड़े। वो भी एक तरीके से आपके ऊपर एहसान ही हो। वो भी ऐसे ही हो कि मतलब ये बिल्कुल ना हो कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़े, क्योंकि माफ़ी मांगने के मूड में ये नहीं दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर 20 और 9 हाई प्रिस्टस की एनर्जी है। ये हिडन इंटेंशन लेके आ गए हैं आपके पास, मतलब इनका इंटेंशन ये है कि ये मुसीबतों से निकल जाए, लेकिन ये आपको ऐसा शो करेंगे कि मतलब ये कुछ और ही एनर्जी लेके आएंगे। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड लाइए। और टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो ये सब आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड रोमांस को शाइन करने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करेंगे आपके साथ, डेट पे चलने के लिए कहेंगे, एंड बहुत ज़्यादा लवी डबी, बहुत ज़्यादा क्लोज बन के रहेंगे आपके। माफ़ी मांगने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपके साथ क्लोज तो होना चाहेंगे अपने फ़ायदे के लिए। एक कार्ड निकाल लेते हैं यूनिवर्स। मैच्योरिटी, आपसे कहा जा रहा है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है। ओके, गोइंग विद द फ्लो, आप सरेंडर कीजिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।